हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी अलग है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि अगर कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तो उसके मन में काफ़ी विचार होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये रिलेट होगा। अगर मान लो आपका स्टडी नहीं होता है, प्रिपरेशन नहीं होता है एंड आप फेल हो जाते हो, कुछ भी चीज़ होती है तो सबसे पहले होता है ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार सबसे पहले उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बींग उस चीज़ को, उस फेलियर को या फिर उस डिजास्टर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दैट इज कॉल्ड डिनाइल। वो डिनाइल में होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी ऐसे विचार होते हैं, काफ़ी ऐसे चीज़ों के बारे में वो सोच लेता है कि ये करे, वो करे, छोड़ दे। तो मेरा आपके जो विचार होते हैं, एक एक विचारों पर मैं एक एक चीज़ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप फेल हुए हो और आप सोच रहे हो कि ये कोर्स छोड़ दे तो आई वुड से गलत है, मत करिए। अगर आप सोच रहे हो छोड़ देना, अगर आप छोड़ देते हो देन आपका जो फ्यूचर आने वाला है, जो ब्राइट हो सकता है, उसको आप लात मार देते हो एंड सब कुछ फिर मुझे आगे नहीं बोलना इसके। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो ये सोच बंद कर दो। सेकेंड थिंग, अगर आप सोच रहे हो कि कम टाइम है, अभी रिजल्ट आया है और अगली एग्ज़ाम का, अगले टर्म का टाइम काफ़ी कम है, कम टाइम में क्या ये पॉसिबल है? तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हमारे चैनल पर हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है। एक वीडियो तो ऐसा है जहाँ पर मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया कि वन नाइट में मैंने कैसे स्टडी किया, किस तरीके से प्रिपेयर करे। कुछ सीरीज़ पिछले साल हमने रन की थी जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स कैसे बनाए, इस पर वीडियोस बनाए हैं। तो वो वीडियोस देखिए एंड डेफिनेटली दैट वीडियोस विल हेल्प यू। तो अगर आप सोच रहे हो कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करें तो वॉच दोज वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब रीज़न क्या होता है फेलियर का? तो दो दो चीज़ होती है। एक होता है प्रिपरेशन एंड दूसरी बात होती है प्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में ही थोड़ा चलो कर लेते हैं, जितना हो सके उनके तरफ से हो जाता है। 100% स्टडी किसी का भी नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 100% स्टडी नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है उसमें भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज वेरी बिग एनिमी। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे जाने वाली चीज़ें, आगे जो भी आप प्रोसेस करने वाले हो, जो भी डे बाय डे स्टेप्स होने वाले हैं, वहाँ पर दैट वोंट वर्क फॉर यू। सो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज अनदर रीजन ऑफ फेलियर। अगर आप फेल हुए हो तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं होगी। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? मैंने इतना तो पढ़ लिया है लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा, मुझे स्टार्टिंग आएगी या नहीं, मैं लिख पाऊंगा या नहीं, मुझे याद रहेगा या नहीं। मैं पढ़ तो बहुत लेता हूँ बट एग्जाम के टाइम पर याद नहीं रहता। दैट थिंग, वो डर, वो फियर ऑफ फेलियर, जिसके कारण, फियर ऑफ फेलियर के कारण लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स इनटू फेलियर। सो एक तो आपको डरना नहीं है। सेकेंड थिंग, कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना। जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो आगे वाली चीज़ें आप उसमें मन नहीं लगा पाते या फिर आप डरते ही रहते हो। सेकेंड थिंग, जब आप प्रिपेयर करते हो, जितना भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है, मान लो वो 25 है या फिर 50% है, तो वो 50% आपको ऐसा प्रिपरेशन करना चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन एक्सपेक्टेड है कि उसके बारे में कुछ भी हो जाए, कुछ भी पूछे तो वो आपको डेफिनेटली उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। इस तरीके से आपने प्रिपरेशन करना है। बस नाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करो तो दैट वोंट वर्क फॉर यू। सो यू हैव टू कोप अप दिस थिंग्स। कोपिंग मैकेनिज्म भी आपके पास होना चाहिए। तो अब चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सब्जेक्ट रहेगा या 5 सब्जेक्ट रहेगा, पूरा ईयर डाउन हो गए, डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ योर डिग्री आपका, आपके मतलब कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं ये कोई नहीं पूछने वाला। आपका बस डिग्री कंप्लीट है या नहीं, दैट विल बी आस्क्ड। जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पर आपको जॉब मिलने वाला है, ना कि आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फाइनल ईयर के मार्क्स के बेसिस पर। सो ये भी आपको याद रखना है। जी, ये भी बात सही है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर मतलब ये जो आपके एकेडमिक्स के मार्क्स है उसके बेसिस पर आपका इंप्रेशन बढ़ सकता है, बट आपके स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है।
तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में होशियार होते हैं, थ्योरी में उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब थ्योरी में प्रॉब्लम होने का रीज़न ये होता है कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा, चलो इंग्लिश मीडियम से ना नहीं पढ़ा है या फिर उतना इंग्लिश में उतना यूज टू नहीं है, उतना इंग्लिश नहीं आता है। सो नो प्रॉब्लम, इंग्लिश नहीं आता है तो उसे सीखने की कोशिश करें, ट्राई करते रहिए, कुछ ना कुछ चीज़ें करिए जिसके कारण आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आप सुधार लो। एंड जब तक किसी चीज़ को आप रिपीटेडली नहीं करते हो तब तक उस चीज़ की हैबिट नहीं होगी, और जब तक उस चीज़ की हैबिट नहीं होगी उस चीज़ में आप मास्टर नहीं बनोगे। एंड एक बार एक चीज़ में आप मास्टर बन जाते हो, दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये बात ध्यान में रखिए। जब आप नर्सिंग में आते हो तो आपके पास नर्सिंग पॉकेट डिक्शनरी होनी चाहिए। पॉकेट डिक्शनरी आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप पॉकेट डिक्शनरी देख सकते हो, आपको पसंद है तो आप खरीद सकते हो। तो वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फेल हुए हो, डोंट वरी। फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है, आपके पास चांस है, सेकेंड चांस है। अगर आपके पास रिजल्ट आया है और जो अगली एग्जाम है सप्लीमेंट्री एग्जाम, उसमें और आज के डे में अगर आप 1 महीना भी बाकी है तो इस 1 मंथ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। 1 नाइट में स्टूडेंट्स पास होके, मतलब 1 नाइट में स्टडी करके स्टूडेंट्स पास होते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट्स फेल होने के बावजूद भी वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में वो पास करके आगे आने वाले जो एग्जाम्स है सेकेंड ईयर के, वो एग्जाम्स देके वो भी 5 सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं, पास हुए हैं। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आई वॉन्ट टू एनकरेज यू कि फेल हुए हो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, ट्राई करो। इफ यू डोंट ट्राई, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। इफ यू ट्राई एंड फेल, ठीक है, होता है, बट इफ यू डोंट ट्राई, दैट इज द बिगेस्ट फेलियर। तो ट्राई करते रहिए, छोड़िए मत। एंड इससे क्या होगा कि देखो, आप एक बार फेल हुए हो, आपने एक बार, आपको एक्सपीरियंस आया है कि एग्जाम्स कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से आपको आंसर शीट मिलती है, किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, क्या गलती आपने की है, तो उसको सुधारने का आपको एक मौका मिलता है। सो फेलियर इज अनदर अपॉर्चुनिटी, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स एन अनदर अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। तो एक और स्टेप, एक और अपॉर्चुनिटी, एक और नया तरीके से खुद को और एक्सप्लोर करने का, आपके माइंड के साथ, आपके एबिलिटी के साथ, आपके कैपेसिटी के साथ एक्सप्लोर करने का एक और मौका आपको मिलता है। सो उस मौके को आप हाथ से ना जाने दीजिए। पिछले टाइम पे जो भी गलती हुई है आपकी, तो उस गलती, मतलब क्या चीज़ें हुई जो आपकी गलत गई, आपने क्या, आपका प्रिपरेशन में कुछ खराबी रही, तो अगर प्रिपरेशन में खराबी रही है तो उसको सुधार लीजिए। प्रिपरेशन पर काफ़ी वीडियोस हमने बनाया है, कैसे स्टडी करें, तो वो वीडियो देखिए, उससे कुछ सीखिए एंड उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। सेकेंड चीज़ होती है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन वाली बात ये है कि जब आप चाहते हो, मतलब राइट फ्रॉम द टाइम, आज आपकी 10 बजे एग्जाम है, तो सुबह उठने के टाइम से, चल मान लो 6 बजे आप उठे हो, वहाँ से लेकर 10 बजे तक का जो भी आपका जिस एटीट्यूड में आप रहते हो, जिस वे में जो भी आपकी थिंकिंग होती है, जिस जिस सिचुएशन में आप रहते हो, वो सिचुएशन इम्पैक्ट करती है आपके 10 बजे से लेकर जो आगे 3 घंटा आप पेपर लिखने वाले हो, एग्जाम लिखने वाले हो, उसके ऊपर। सो ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू बी फियरलेस, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। आप साल भर कितना भी स्टडी करो, लेकिन अगर उस 3 घंटे में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाओ तो आपका स्टडी, इट गोज इन वेन। सो मेक श्योर जितना भी आपने स्टडी किया है, यू हैव टू परफॉर्म दैट इन 3 आवर्स। 3 आवर्स इज योर परफॉर्मेंस। वो एग्जाम हॉल को एज अ स्टेज देखिए जहाँ पर आप परफॉर्म करने वाले हो। जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको फाड़ देना है। अगर आपके पास 3 घंटे है एग्जाम लिखने के लिए, तो मेक एवरी सेकेंड काउंट, एवरी सेकेंड काउंट। हर एक सेकेंड में आपको वैल्यूएबल चीजें लिखनी है। प्रेजेंटेशन में फेलियर का रीजन क्या होता है? एक, कि आप क्वेश्चन पेपर ठीक से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके कारण भी, क्वेश्चन पूछा है तो वो अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो दैट में भी द रीजन। सेकंड थिंग, क्वेश्चन पेपर देखकर ही अगर आप घबरा गए कि ये चीज़ कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, वो आपको आता नहीं है, मे ऑल्सो बी द अनदर रीजन। थर्ड थिंग, आपने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूछा एक है और आप लिख दूसरा रहे हो। जो लिखा है आपने वो सही है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा है, उससे रिलेट नहीं करता है। हो भी रहा है रिलेट, बट अगर वो अकॉर्डिंग टू जो पूछा है, जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं है, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे कितना भी आप सही लिखो। तो जो पूछा है वही आपको लिखना है। फोर्थ थिंग, क्वेश्चन नंबर। अगर आप क्वेश्चन नंबर गलत लिखते हो तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन नंबर सही लिखो। एंड पांचवी चीज़, आपका प्रेजेंटेशन में कि आप किस प्रकार से लिखते हो। अब अगर आप ऐसे फॉर्मेट में लिखने चलो तो जो चेक करेंगे आपके एग्जाम, जो एग्जामिनर रहेंगे, आपके जो पेपर चेक करेंगे, ही और शी विल गेट बोर्ड। जब आप प्रेजेंट करते हो
मेक श्योर कि आप पॉइंट वाइज लिखो, एंड जो भी आपने लिखा है वो हाईलाइट हो जाए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आपने चाहे कितना भी देखो, यहाँ पर हैंडराइटिंग का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होने वाला। ऐसी बात नहीं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग उतनी ही अच्छी रहे जितने कि किसी के आंखों से वो पढ़ी जाए, बट आप प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे से प्रेजेंट करिए। दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न कि आप फेल होते हो या फिर आपके मार्क्स कम आते हैं। एक और चीज़, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उसके बारे में चाहे 2 लाइन ही हो, बट उसको 2 लाइन में कंप्लीट मत करो। दिस इज नॉट 10th और 12th। यहाँ पर 10वीं 11वीं 12वीं की तरह ये बात नहीं है। 11वीं 12वीं में आपको आदत होती है कि 5 मार्क्स के लिए आप 10 लाइन्स लिखते हो, 20 लाइन्स लिखते हो और ख़त्म। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, जितना ज़्यादा लिखना है, जितना ज़्यादा लिख सकते हो, जितना पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ट्री डायग्राम्स यूज़ करिए, अलग तरीके से प्रेजेंट करिए। वो वे है किस प्रकार से आप लिखते हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यूनिवर्सिटी को पता है कि उसका आंसर क्या है। वो चाहते हैं कि आपको क्या समझ में आया है, आप क्या जानते हो उसके बारे में, इसलिए वो एग्जाम होती है। तो इस एटीट्यूड से आप एग्जाम को जाइए कि आपको जो पता है वो आपको लिखना है। डजेंट मीन कि जो बुक में है, जो रेफरेंस बुक में आपने पढ़ा है या फिर जो आपके नोट्स आपने बनाए हैं तो उसमें जो है वही आपको आके चिपका देना है। नहीं, जो आपको समझ में आया है वो लिखिए, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, एक अच्छे फॉर्मेट में लिखिए। अगर वो आप करते हो देन फेल होने की चांसेस नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करो, फेल इज़ नॉट फॉर यू। एक और क्वेश्चन रिसेंटली मुझे पूछा गया कि सर कितने ज़्यादा पेपर्स, कितने ज़्यादा पेजेस आप फिल करते हो या फिर क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैटर करता है। तो कितने पेजेस में और क्या क्वालिटी कंटेंट आप लिखते हो, क्या क्वालिटी आंसर आप लिखते हो, उसके ऊपर आपका मार्क्स डिपेंड करेगा। तो जैसे मैंने बताया, जो क्वेश्चन है अगर उसके अलावा आप कुछ अदर ही लिख देते हो, चाहे वो सही हो, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगेन आई वुड से, भाई बहन फेल हुए हो, इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी कि जो भी टॉपिक आपका मिस आउट हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उससे सीख लीजिए, क्या गलती आपसे हुई है उसको सीख लीजिए। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई है प्रिपरेशन के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए, इन दोनों ही चीज़ों पर आपका सक्सेस डिपेंड है। आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो एंड किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, परफॉर्म करते हो। तो अगर ये आप सही कर लो तो आगे चाहे कितना भी टाइम आपके पास हो, कितना कम हो या फिर कितना ज़्यादा हो, इस पर ध्यान दीजिए, इन 2 बातों पर। डेफिनेटली आज का ये जो एक्सपीरियंस है डिसअपॉइंटमेंट का, वो आगे जाके आपके लिए सक्सेस में तब्दील होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। या फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो कॉल बुक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस कंडीशन, बट डोंट गिव अप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।